बस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोटेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्ड्स को, जो कि एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा समझना। अगर आपको ये थ्योरी थोड़ी सी समझ आ जाएगी तो आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और लॉ ऑफ इंडिसेस हमने पहले डिस्कस किया और लॉ ऑफ रेडिकल। अब हम सर्ड को डिस्कस करेंगे, जो कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है उसके अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है बहुत दफ़ा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सर्ड में हमें वो क्या कह रहा है, उसकी एक डेफिनेशन है, एन इरेशनल रेडिकल विल रैशनल रेडिकेंट। तो बात बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले प्रीवियस डिस्कस किया। जैसे कि वो हमें कह रहा है कि मैंने आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया, उसके अंदर आपको लेट्स सपोज करते जाएं, इमेजिन करते जाएं कि ये हो रहा है काम, कि आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया, उसके अंदर आपको एक रेडिकेंट मतलब कि आपके पास एक इरेशनल नंबर डाल दिया। तो जब भी आपके पास एक इरेशनल नंबर एक रेडिकल एक्सप्रेशन के अंडर आएगा तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास कभी भी सर्ड नहीं होगी, आपके पास वो सर्ड नहीं होगी। आपका जो देखें, आपके पास एक रैशनल नंबर दिया गया है और उसके ऊपर अगर आपने सर्ड लगाई हुई है तो वो आपके पास 100% एक सर्ड होगी। और देखें जैसे फॉर एग्जांपल अब पाई जो है वो आपके पास पॉइंट की फॉर्म में आती है। ये जो पाई है ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, और जब आपके पास ये स्क्वायर रूट के नीचे आएगा, मतलब कि ये एक रेडिकल के नीचे आएगा, मतलब एक रेडिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो ये इरेशनल हो गया और आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन भी आ गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपके पास सर्ड नहीं होगी। जब ये रैशनल होगा और उसके ऊपर आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन आएगा तो ये फिर सर्ड होगी। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब देखिए जैसे ई जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है, इसके ऊपर आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन आया, मतलब ये रेडिकल एक्सप्रेशन बन गया, तो ये आपके पास सर्ड नहीं कहलाएगी, ये दिस इज नॉट अ सर्ड। सर्ड की आप देखें कुछ टाइप्स होती हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें से पहली टाइप है वो कहता है सिंगल टर्म। सिंगल टर्म जब भी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो सिंगल टर्म आपके पास सर्ड, मोनोमियल बोलते हैं हम। मतलब कि आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन। अब देखें ये मैंने कॉमा लगाकर इसे सेपरेट किया हुआ है। सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और अगर आपके पास सम ऑफ मोनोमियल्स आ जाए, सम ऑफ टू मोनोमियल्स, मतलब कि आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, ऐड से सब्ट्रैक्ट से किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन करो, ऑपरेटर के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है यहाँ पर। तो जब दो आपके पास मोनोमियल्स एक कंबाइन होंगे तो उनको आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल सर्ड। वो आपके पास बाइनोमियल सर्ड बन जाएगी। इसके अलावा जब आप दो या दो से ज़्यादा बाइनोमियल सर्ड हैं, सेम है वो, मतलब देखें इनकी वैल्यूज सेम है हमारे पास, बस इनके जो ऑपरेटर हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब ये या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या ये माइनस होगा तो वो प्लस होगा, इस तरह कुछ भी। तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन इनकी वैल्यूज सेम है। देखें यहाँ पर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट सर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि देखें अगर आपके पास माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, मतलब आपके पास कॉन्जुगेट हो रहा है एक दूसरे का, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड। तो बस ये था इतना सा थोड़ा सा सर्ड का कंसेप्ट। इससे पहले हमने लॉ ऑफ इंडिसेस देखा और उससे पहले हमने लॉ ऑफ रेडिकल देखा। अब हम बस अपनी एक्सरसाइज 1.2 को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें डियर व्यूवर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।